देखा है 40 वर्ष से 45 वर्ष से कि बिहार में क्या हो रहा है, वो तुलना कर सकता है कि पहले क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। तो जो जन्मता है आदमी और बरसात होती है तो लगता है कि वो समुद्र आ गया। तो उसी प्रकार से चिराग जी थोड़े दिन से राजनीति कर रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा था, क्या जा रहा था, उनके पिताश्री जानते थे, भाई राम विलास पासवान जी। तो हम 44 वर्ष से राजनीति में हैं, हम भी बहुत उठापचक देखा है। बिहार की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, उतनी सोचने की बात नहीं है जितना 2005 के पहले की राजनीति में देखा जाता था। हाई कोर्ट तक के ने कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। आज हाई कोर्ट में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में आज वो कहते हैं तो अनुभव की कमी है। उनको सोचना चाहिए कि पहले क्या था और आज क्या था। आज बहुत पहले स्थिति खराब थी, उसको ठीक करने का प्रयास किया गया है विकास का काम करके और शांति व्यवस्था करने के बाद। और एक चीज़ और आपने देखा होगा कि एक बात पहले होती थी कि क्राइम होता था तो क्राइम होने के बाद क्रिमिनल लोग एक अन्य मार्ग में जाते थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री और क्रिमिनल से बात होती थी और जो विक्टिम होता था उसको बुलाया जाता था, समझौता कराया जाता था पैसा ले दे करके। आज वो बात तो नहीं है। शायद चिराग को ये जानना चाहिए कि पहले ये भी होता था कि किसी की गाड़ी अपहरण कर लिया, किसी का लड़का को अपहरण कर लिया गया और हुआ कि इतना पैसा दो, तो एक अन्य मार्ग में आकर के उसमें समझौता होती थी। आज वो स्थिति तो नहीं है। आज किसी का हिम्मत नहीं है कि एक अन्य मार्ग में जाए। तो इसलिए उनको मालूम नहीं है चिराग पासवान जी को, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। देखिए, राजनेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अपने दल के दरवाजे अगर अपराधियों के लिए बंद कर दें, कोई भी व्यक्ति जो सुशासन को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर जब भी कोई बात अगर कोई जिम्मेदार राजनेता कहता है तो उसे अपने आचरण में भी अमल करना चाहिए। देखिए, बिहार के कानून व्यवस्था को अगर एनसीआरबी का जो आंकड़े उसके हैं वो 2022 तक के हैं और जो क्राइम इंडेक्स है उस क्राइम इंडेक्स में बिहार, क्राइम रेट इंडेक्स में बिहार 19वें नंबर पर है। स्पष्ट है 18 राज्यों से बेहतर कानून व्यवस्था की तस्वीर है। दूसरी तरफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने जो 6 बेहतर कानून व्यवस्था के राज्य तय किए हैं उनमें से बिहार को एक माना है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम जिस घटना को लेकर के आज बहुत तरह के सवाल खड़े किए गए, उस गया की घटना के आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो गई है। और बिहार में पुलिस देश के अन्य राज्यों से बेहतर क्यों हम मानते हैं कि यहाँ किसी को भी अपराध करके निकल जाने की अनुमति नहीं है। चाहे वो गोपाल खेमका का मसला हो, चाहे वो जितेंद्र मेहता का मामला हो, चाहे वो पारस हॉस्पिटल की फायरिंग हो, सबके अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और मामले का उद्भेदन हुआ है। अब ये 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी खोले जा रहे हैं। अपराधियों की खैर बिहार में नहीं होगी और पुलिस बराबर अपराधियों पर भारी रहेगी। लेकिन सवाल तो ये है ना कि अपने ही सरकार, अपने ही गठबंधन पर है, चिराग पासवान सवाल खड़े कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन सवाल खड़े कर रहे हैं, तो फिर ये कैसा गठबंधन का ये समन्वय आप लोग का? देखिए, मैं सीधे तौर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गठबंधन धर्म का निर्वहन तो सबको करना चाहिए, लेकिन बिहार में जब कानून व्यवस्था बेहतर है और कुछ घटनाओं की बात, तो देश में राम राज्य कहाँ है? देश के किस राज्य में घटनाएं नहीं होती हैं? कोई राज्य आप बता दीजिए जहां आपराधिक घटनाएं नहीं होती हों। लेकिन इस राज्य में घटनाओं के बाद पुलिस जितना जिम्मेदार आचरण करती है, अपराधियों की गिरफ्तारी से लेकर मामलों का उद्भेदन, अनुसंधान की गुणवत्ता, ये सब देश के बेहतर जहां कानून व्यवस्था के मॉडल है उन राज्यों में बिहार को शुमार करता है। लेकिन अब जीतन राम मांझी हैं, उन्होंने भी कहा है चिराग पासवान पर कि एनडीए में है, एनडीए को हम लोग को मदद करनी चाहिए और एनडीए को मजबूत करना चाहिए। 2020 की नीति को अपनाते हुए कहा कि बहुत अच्छी बात है।
एनडीए तो लगता है कि राज्य के प्रति भावना को देखिए, अब मैंने जीतन राम मांझी जी का बयान तो नहीं देखा है, लेकिन अब गठबंधन के दो सहयोगियों के बीच जो भी बातचीत है उसमें किसी तीसरे घटक दल की कोई भूमिका नहीं है। हम ये मानते हैं कि हम बेहतर दिशा में बिहार को ले जा रहे हैं। हर घटना को चुनौती के तौर पर बिहार में पुलिस मुख्यालय लेती है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर मामले की मॉनिटरिंग करते हैं और पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश उनकी ओर से दिए जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।